हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है, द गुंजन शो। और टाइम हो रहा है सुबह के 7:30। सुबह के टाइम में काफी जल्दबाजी रहती है और आज मैं सुबह जल्दी नहा ली, वरना क्या है मुझे नहाने को 10-11 बज जाते हैं। और आजकल मम्मी घर पे नहीं है तो फिर कान्हा जी को नहलाने को भी काफी लेट हो जाता है। तो मैंने सोचा सारे काम बाद में होंगे, पहले मैं नहा लेती हूँ। लेकिन नहाई हुई सी नहीं लग रही हूँ ना, क्योंकि रात ना मैं जाके सुबह 4 बजे सोई थी, क्योंकि दोनों बच्चों की तबीयत खराब चल रही है। काफी फीवर है ओम को तो कई दिन से, और सिया को कभी खांसी। तो जब खांसी उठती है तो बच्चे उठ के बैठ जाते हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम उठते हैं तो फिर नींद नहीं आ पाती। मम्मी भी नहीं है तो दोनों बच्चों को मुझे ही संभालना पड़ रहा है। कल सिया स्कूल गई थी तो उसके स्कूल से फोन आया, उसको भी ले आई थी। ऐसे ही परसों ओम के साथ हुआ था, उसको काफी तेज फीवर था, फिर स्कूल से फोन आया तो उसको लेकर आई थी। तो बस यही चल रहा है आजकल। तो सुबह सुबह सोच रही हूँ कि बच्चों को कुछ खाने को दे दूं और फिर उसके बाद उनको दवाइयाँ दे दूंगी। पूरा दिन मतलब ऐसे चल जाता है, जैसे उठते हैं उसके बाद बिल्कुल ऐसे नॉन स्टॉप लगे रहो काम पे, और काम है कि खत्म ही नहीं होते। और फ्रेंड्स, आपको यकीन नहीं आएगा, बच्चों के चक्कर में रात में बिना खाना खाए सो गई, और फिर भूख लगी बीच में काफी तेज, क्योंकि बच्चों की वजह से बार बार उठना पड़ रहा था। फिर 3 बजे उठ के मैंने चाय बनाई, थोड़ा रिलीफ सा मिला, क्योंकि भूखे पेट ना नींद वींद नहीं आती कुछ भी। तो अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब मम्मी होती है तो काफी हेल्प मुझे मिल जाती है। और अभी मम्मी को ना 1-2 दिन और लगने वाले हैं वहां पे। तो ये थोड़ा लेट जाएंगे, वरना अब तक इस टाइम तक तो ये निकल जाते हैं। अब इनकी ड्यूटी लगी हुई है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा लेट जाते हैं। वैसे अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, थोड़ा टाइम बच्चों को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और दोनों बच्चों की तबीयत एक साथ ख़राब हुई है। ओम की तो काफ़ी ख़राब हुई है, सिया को तो फिर भी बस खांसी हो रखी है। तो मैंने फटाफट इनका नाश्ता कर दिया है। बता दो क्या आप नंगे खड़े हो? मेरे बाबा नंगे खड़े हैं। सिया को भी मिला दो आज तुम। हाँ, चलो उठा कर जल्दी से। आराम से बेटा। क्या हुआ? वैसे तो ओम सिया को अभी तक नाश्ता हम खुद ही अपने हाथ से कराते हैं, ठीक से खा नहीं पाते। लेकिन अभी इनका मन नहीं है, बस थोड़ी सी ब्रेड ही खाएंगे, वो भी मैं इसलिए दे रही हूँ कि इनको दवाई देनी है। खाली पेट तो दवाई नहीं दे सकती। तो बस इनको फटाफट मैंने एक ब्रेड दी है, और उसके बाद मैं इनका नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि ये भी अभी निकलेंगे थोड़ी देर में। उसके बाद बस मैं बच्चों को फिर दवाई दे दूँगी। तो बच्चे तब तक नाश्ता कर रहे हैं, मैं फटाफट इनका भी नाश्ता रेडी कर देती हूँ, फिर इनका लंच बनाऊंगी, क्योंकि ये खाना खाकर ही जाएंगे। वैसे थोड़ा लेट जाएंगे, लेकिन अभी मुझे सिया को भी रेडी करना है। और ना, वैसे तो मैं सब्जी वगैरह रात में कट करके रख लेती हूँ, लेकिन बच्चों की तबीयत की वजह से रात कुछ भी नहीं हो पाया। बता देना, मैं खाना खाया था यार, सो गई थी। तो बस अब फटाफट सिया को स्कूल भेज के बाकी का काम तब करूंगी, तब तक इनका नाश्ता ही रेडी कर देती हूँ। हाँ बेटा, पानी ला रही हूँ। ये बेटा खांसी है, 1 मिनट अभी। आराम से गुड्डा, आराम से। आराम से। आजकल ना कुछ तो मौसम चेंज हो रहा है, कुछ शादी का सीजन चल रहा है, तो अधिकतर सभी की तबीयत खराब हो रखी है। हम भी 1-2 शादी हमने अटेंड की है, उसके बाद तो बच्चों की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। और बल्कि 2-3 शादी हमने अवॉइड भी की है, हम उनमें नहीं गए। तो बस एक बार ना तबीयत ख़राब जो हो रखी है तो वो जल्दी से ठीक नहीं हो रही, किसी के भी साथ, चाहे छोटा है बड़ा है। इनको भी काफ़ी दिन से खांसी हो रही है, वो भी ठीक नहीं हो रही। और जिस किसी से भी बात करते हैं, हर किसी के घर में किसी ना किसी को फीवर आ रहा है। तो कुछ ये जब मौसम चेंज होता है, इस तरह की प्रॉब्लम आती ही हैं। और बच्चे थोड़ा जल्दी इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं।
तो बस इनको मैंने दवाई दे दी क्योंकि फिर दोपहर की दवाई के लिए देर हो जाती है, तो इसलिए दवाइयों का टाइम पे देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा धूप तेज से निकल आएगी तो ओम को भी नहला दूंगी, क्योंकि फीवर वगैरह जब होता है, जब तक बच्चे नहीं नहाते थोड़ा ठीक सा नहीं लगता। तो सिया को तो नहला के स्कूल भेज दूंगी, उसके बाद मैं सारा काम करने के बाद ओम को नहला दूंगी। तो बस इनको दवाई देने के बाद इनका नाश्ता करा दिया था मैंने, और फिर सिया को ले गई थी मैं नहलाने के लिए। और इसको तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है मेरे लिए। न्यू हेयर स्टाइल, स्कूल जा रही हो, फैशन शो में जा रही हो? ऐसे चली जाओ, देखो न्यू हेयर स्टाइल। अच्छा चल कर रहे। तो भाई सिया को रेडी करना सुबह के टाइम का सबसे मुश्किल काम होता है। इतना काम करके थकान नहीं होती जितनी थकान इसको रेडी करने में होती है। एक तो ना इसको अपना हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता, कहेगी कोई सा, जब उसको बना दूंगी फिर उसको रिजेक्ट कर देगी। तो इसको ना बस ये डेली नए नए हेयर स्टाइल चाहिए, और अगर मैं बना दूंगी ना उसके बाद फिर मिरर में देखती है, अगर इसको अच्छा लगता है तो बनवाएगी, वरना फिर सारे बाल खोल लेगी। तो बस इसका यही चलता है। और आज तो ना इसको वैसे भी कलर ड्रेस में जाना होता है, तो इसको लगता है कि आज तो पूरा मेकअप करके जाएं। तो बस इसको तैयार करना मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि सुबह सुबह वैसे ही काम की काफ़ी जल्दी रहती है और ये उलझाए रखती है अपने आप में ही। और अब इसे लगा के देखना, अच्छा लगेगा। अब इसे लगा के देखना। नहीं बेटा अच्छा नहीं लगेगा, ये इसमें ये बन गया ना क्लिप वाला। देखना तो बच स्कूल जा रही है। अपने आप तो कुछ ना कुछ जरूर करना है। ये अच्छा लगा, देखना ये दिखाओ, ये अच्छा लगा इसको है। नहीं तो मैच तो हो रहा है उसे। तो मैंने यही तो कहा था, पहले ये भी लगवाए फिर ये इतने सारे, ये कह रही हूँ मैं तो लगाया तो यही था पहले। चलो शूज पहनो। स्कूल जाएगी आज थर्सडे है, थर्सडे को तो पूरे फैशन में जाती है। बैठे चलो शूज पहनो। मैडम वही पीटेंगी पकड़ के, बिंदी लगाएगी तो। गजरा लगाएगी, गजरा। बैग उठा लेना इसका। वर्क किया है, वर्क का भी पता है, वर्क का पता है आता। मेकअप का पता है। बैग का रखा आपका। लो। अभी तो कुछ पहले जूते दे दो। अब बड़ा कर दे बेटा, बस पैर मत छोड़ेंगे बेटा। जाओ चलो बाय। कर दो बाय, बाय कर दो। नहीं बेटे मत छुआ करना सिया। नो पारी कर दे। अच्छा पारी कर दे, पारी कर दे पारे के। अरे मेरे पैर मत दिए। पारी कर देना। पैर तो नहीं छुआऊंगा, मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। मैं नहीं छूऊंगा। सिया बेटा मत छुआ करना नहीं छूऊंगा प्लीज। अच्छा पारी कर दो, अच्छी वाली पारी कर दो। तो जाओ फिर जाओ। पैर छूना गंदी बात होती है। बेटा लड़कियां नहीं छूती हमारे यहाँ पैर। बताओ अभी, बताओ। मैं नहीं ले जा रहा, नहीं ले जाऊँ, नहीं ले जाऊँगा, नहीं ले जाऊँ, पिटाई कर दूंगा। तो डेली जब सिया स्कूल जाती है यही चलता है। आज ये घर पर थे तो थोड़ा इस चक्कर में इनके भी पैर छूने लगी, वरना मेरे तो डेली छू के जाते हैं। मैं डेली इसको मना करती हूँ लेकिन समझती नहीं है, काफ़ी जिद्दी है। और देखो हमारे यहाँ पे ना लड़कियाँ पैर नहीं छूती, तो इसी बात को लेकर इसको डांट पड़ी है और अब गुस्से में ये स्कूल गई है। और इनका डांटना तो सिया को वैसे भी काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि ये कभी सिया को डांटते नहीं है। खा के नहीं जाओगे, लेके जाओगे फिर? ठीक है।
तो यहाँ पर फटाफट इनका लंच पैक किए दे रही हूँ, क्योंकि पहले कह रहे थे कि खा के जाऊँगा, लेकर नहीं जाऊँगा आज, लेकिन फिर कह रहे हैं कि लेट हो रहा हूँ काफ़ी, तो पैक ही कर दो। तो बस फटाफट इनका लंच मैं पैक किए देती हूँ। और ओम को ना मैंने पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि जब खेल कूद करता है तो थक कर फिर से फीवर हो जाता है। और अब एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी मैं इसकी करा रही थी, लेकिन 2-3 दिन से सारा डिस्टर्ब हो गया है, तो मैंने उसको रिवीजन के लिए बिठा दिया है। तब तक मैं इनका खाना पैक कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है सुबह के टाइम ना हर घर में यही भाग दौड़ रहती है और सारा काम काफ़ी जल्दी जल्दी होता है। तो यहाँ पे वो मुझे आवाज़ लगा रहा था। माँ देखो, मैंने जी विंटर क्यों लिख दिया? मैंने सेम टू सेम ही तो लिखा है। डब्लू देखो आपने कौन सी लाइन में बना रखा है, इसलिए कहा है मैम ने। अच्छा। समझे? स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन आपका लिखने का तरीका गलत है। अच्छा। चलो बैठ के करो, ठीक से लर्न है ना। हाँ जी, जा रहे हो? ये तो बताओ बोतल कैसे करनी है? बोतल तो उसने तोड़ दी ओम ने। खाना तो कर दिया भाई। देखो कपड़े देखो कहाँ जा रहे हैं, इसके सारे कपड़े ऐसे ही ऊपर उठे रहते हैं पूरी रात भर। इसके छोटे हैं हो गए। छोटे नहीं है बेटा, आपने कर रखे हैं। गाड़ी से जा रही है, स्कूटी से? हो गए शबरी के बेर। अब फिर ड्राई क्लीन के लिए नहीं जा रहे, अब वहीं पे जा रहे हो सीधा? तो फ्रेंड्स, बच्चों की तबीयत की वजह से ज़्यादा वीडियो शूट मैं नहीं कर पा रही। ये छोटा सा व्लॉग किसी तरह शूट किया था, मुझे लगा था कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँगी, लेकिन नहीं कर पाई। तो थोड़ा इस तरह का जा रहा है आजकल का मेरा मॉर्निंग रूटीन।